मसरूफ तरीन शहर वो मकामात हैं जहाँ जिंदगी कभी नहीं रुकती। यहाँ दिन रात ट्रैफिक, कारोबार, लोगों की आमद और रफ्त और सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहता है। ये शहर तरक्की, मौक़े और तेज़ रफ्तार तर्ज़ जिंदगी की अलामत होते हैं, मगर साथ ही बेशुमार चैलेंजेस भी अपने अंदर समोए होते हैं। आज हम दुनिया के सबसे बड़े, सबसे गुंजान शहरों की गहराई में उतर रहे हैं। ये वो जगहें हैं जहां लाखों लोगों की जिंदगियां, उनके ख्वाब और उनकी बका की जद्दोजहद सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलें, 1 नंबर से शुरू करते हैं। 42,000। ये हांगकांग जजीरे पर फी मुरब्बा मील रहने वाले लोगों की तादाद है। ज़रा सोचिए, इतनी ज़्यादा भीड़। तो ये हमें हमारे आज के मरकज़ी सवाल पर लाता है। भई, जब लाखों लोग एक इतनी सी जगह में जकड़े हों, तो ये बड़े शहर आखिर काम कैसे करते हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। इस सफ़र में हमारे चंद पड़ाव होंगे। हम अजीम शहरी दबाव से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि जगह के लिए जंग कैसी होती है। इसके बाद लाखों की नक्लो हरकत के चैलेंज को समझेंगे और तलाश करेंगे कि कैसे दरारों में बरादरी पनपती है, और आखिर में ज़हीन शहर के तस्वुर पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, अजीम शहरी दबाव। ये वो बुनियादी कुव्वत है जो इन बड़े शहरों की जिंदगी को शक्ल देती है। मतलब, जब लाखों लोग एक महदूद जगह में रहते हैं तो वसाइल, जगह और यहाँ तक कि ज़ाती सुकून पर भी ज़बरदस्त दबाव पड़ता है। हांगकांग हो या मेक्सिको सिटी, ये दबाव इन शहरों के सबसे बड़े चैलेंजेस को जन्म देता है। और इस शहरी दबाव का सबसे पहला और सबसे वाज़ेह नतीजा क्या है? जगह के लिए जंग। जब ज़मीन का हर इंच कीमती हो और ज़ाती जगह एक लग्जरी बन जाए, तो लोग रहने के लिए कैसे और कहाँ जगह तलाश करते हैं। हांगकांग जैसे शहरों ने इसका एक हल निकाला है। ऊपर की तरफ जाओ। उसूल बहुत सादा है। आप जितने अमीर हैं और जितना ऊंचा रहते हैं, आपके पास उतनी ही ज़्यादा जगह होती है। लेकिन ये तो कहानी का एक रुख है। इन चमकती हुई बुलंद इमारतों के नीचे एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत है। गरीबों के लिए वही बचता है जो बाकी रह जाता है, और अक्सर ये जगह पिंजरानुमा घरों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। एलन की मिसाल लेते हैं। वो हांगकांग के एक ऐसे ही तकसीम शुदा फ्लैट में रहते हैं। ये जो अल्फाज है ना, ये उनकी रिहाइश की हकीकत को बयान करते हैं। उनका बिस्तर, जो एक अलमारी से ज़्यादा बड़ा नहीं, वही उनकी पूरी दुनिया है। और इस छोटी सी जगह के लिए एलन हर महीने 180 पाउंड अदा करता है। इससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ सबसे बुनियादी रिहाइश भी कितनी ज़्यादा महंगी है। लेकिन हर शहर का हल एक जैसा नहीं होता। जहां हांगकांग में तकरीबन 2 लाख लोग एक तरह की इनफरादी कैद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहीं मेक्सिको सिटी में एक बिल्कुल मुख्तलिफ इज्तिमाई रुझान नज़र आता है। वहाँ 60% से ज़्यादा आबादी कॉलोनियास पॉपुलारिस में रहती है। ये खुद तामीर शुदा ख़ानदानी घर होते हैं, जहाँ एक ही ख़ानदान की कई नस्लें मिलकर अपने घर बनाती हैं और वक्त के साथ साथ उन्हें फैलाते रहते हैं। तो ये इनफरादी बका के बजाय इज्तिमाई तामीर की एक कहानी है। अच्छा, जब लोगों के पास रहने की जगह हो, तो अगला चैलेंज शुरू होता है। लाखों की नक्लो हरकत। शहर की धड़कन तो उसकी सड़कों और ट्रेनों में ही होती है, लेकिन जब करोड़ों लोग एक ही वक्त में काम पर जाने की कोशिश करते हैं, तो यही सिस्टम एक बहुत बड़ा डरावना ख्वाब बन सकता है। उसकी एक मिसाल मस्को है। सर्दियों के एक आम दिन में वहाँ 1500 ट्रैफिक हादसात हो सकते हैं। 1500! ये नंबर शहर के ट्रैफिक के मसले की संगीनी को जाहिर करता है। मॉस्को का मसला इसके पुराने डिज़ाइन में है। उसका रिंग रोड सिस्टम 40 लाख कारों का बोझ उठाने के लिए नहीं बना था। लेकिन जहां पुराने मसाइल हैं, वहीं नए हल भी सामने आ रहे हैं। दुनिया भर के शहर जदीद टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, जैसे दिल्ली की हाईटेक मेट्रो या मेक्सिको सिटी की फ़िज़ाई केबल कारें। और ये नए निज़ाम हैरानकुन हद तक मौसर हैं। मॉस्को मेट्रो रोज़ाना 90 लाख मुसाफिरों को संभालती है, जबकि दिल्ली मेट्रो में रश के औकात में हर 1.5 मिनट बाद ट्रेन आ जाती है। ये सिस्टम अब इन शहरों की लाइफ लाइन बन चुके हैं। मेक्सिको सिटी की मैक्सिकबल की इंजीनियरिंग तो और भी शानदार है। ये अलग थलग पहाड़ी इलाकों को शहर से जोड़ती है। देखिए होता क्या है, एक ऑपरेटर सिस्टम की रफ्तार कम करता है, एक टन वजनी कैबिन अलग ट्रैक पर आता है ताकि व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाले आसानी से सवार हो सकें, और फिर उसे सिर्फ एक उंगली से धकेलकर वापस सिस्टम में शामिल कर दिया जाता है। ये सबके लिए रसाई और सहूलत की एक बेहतरीन मिसाल है। लेकिन शहर सिर्फ कंक्रीट और स्टील का जंगल तो नहीं होते। अब हम शहर के जिस्म से उसकी रूह की तरफ बढ़ते हैं।
दरारों में बरादरी। जब लाखों अजनबी एक साथ रहते हैं तो क्या गुमनामी ही सबका मुकद्दर है, या लोग इस भीड़ में भी एक दूसरे से जुड़ने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं? कम्युनिटी अक्सर ऐसी जगहों पर पनपती है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। हांगकांग में एक फ्लाईओवर के नीचे शैतान को भगाने वाले अपने कदीम रसूमात अदा करते हैं। दिल्ली के एक गुरुद्वारे में रोज़ाना 25,000 से ज़्यादा लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है, और मॉस्को में एंटी कैफ़े हैं जहां लोग कॉफ़ी के नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ गुजारे गए वक्त के पैसे देते हैं। दिल्ली के गुरुद्वारे में रोटियां बनाने वाली एक रज़ाकार का ये कॉल सब कुछ बयान कर देता है। ये सेवा का तसव्वुर है, बग़ैर किसी गर्ज़ के कम्युनिटी की खिदमत करना। यही वो जज्बा है जो इतने बड़े शहर में लोगों को जोड़े रखता है। और ये सब मिसालें हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लाती हैं, ज़हीन शहर। ये कहानियाँ बताती हैं कि किस तरह इंसानी ज़हानत और लचक शहरी ज़िंदगी के मुस्तक़बिल को बना रही है। तो अहम नुक्ता ये है, हर शहरी चैलेंज के लिए, चाहे वो जगह की कमी हो, ट्रैफिक जैम हो या गुमनामी का एहसास, बड़े शहर इंसानी ज़हानत और इख्तिरा के लिए एक तजुर्बे गाह बन जाते हैं। अमूदी तामीर से लेकर कम्युनिटी किचन तक हर मसला एक नए हल को जन्म दे रहा है। और आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे हमारी दुनिया मज़ीद शहरी होती जा रही है, हमारे शहर अगला कौन सा अजीम ख्याल तख्लीक करेंगे? क्योंकि ये बड़े शहर सिर्फ मसाइल का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के मुस्तक़बिल के लिए उम्मीद और जिद्दत का सबसे बड़ा ज़रिया भी हैं। Thanks for watching. Like, comments and share.